बात करते हैं पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड की, जिसमें पुलिस को एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है और कोलकाता के न्यू टाउन से 3 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और तीनों को हिरासत में लेकर कोलकाता की पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। आरोपियों के हिरासत में लिए जाने का वीडियो भी अब सामने आया है। तो हिरासत में लिए गए आरोपी जो हैं वो पटना लाए जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त जो सामने आ रही है। हालांकि क्या ये वही हैं जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, इसके बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। बिहार पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं साझा की गई है। वहीं बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ ने पूछताछ की है ओमकार सिंह उर्फ शेरू सिंह से। पुरलिया जेल में जाकर ये पूछताछ जो है वो की गई है। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते प्रभाकर मेरे सहयोगी पटना से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब प्रभाकर, जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पटना लाया जा रहा है, उन 3 लोगों के बारे में क्या जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, ये 3 लोग जो हैं, ये वो जो 5 आरोपी हैं जिनका सीसीटीवी फुटेज हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो उसमें से ये 3 लोग हैं कि नहीं हैं, इसकी जानकारी अभी पटना पुलिस नहीं दे रही है। बिहार की एसटीएफ की टीम जो है वो पुरुलिया में शेरू सिंह के साथ पूछताछ कर रही है और ये जो 3 लोग हैं, ये जो 3 संदिग्ध हैं, इन्हें बंगाल की एसटीएफ ने उठाया है, वहाँ से कलकत्ता से उठाया है और उसके बाद अब जैसा हम दर्शकों को ये दृश्य दिखा रहे हैं, उन्हें पटना लाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पहले बंगाल के पुलिस ने पूछताछ की और अब पटना पुलिस जो है उसे हैंडओवर किया जा रहा है, तो पटना पुलिस उसके बाद इनसे पूछताछ करेगी। जहां तक एसटीएफ की टीम की बात है तो लगभग 8 टीमें बनाई गई हैं इस पूरे हत्याकांड के मामले में, क्योंकि ये काफ़ी सनसनीखेज वारदात था और इसमें बिहार की बहुत किरकिरी हुई, बिहार सरकार की, बिहार पुलिस की बहुत किरकिरी हुई। तो 8 टीमें बनाई गई, उसमें से एक टीम जो है पुरुलिया में शेरू सिंह जो है उससे पूछताछ कर रही है। ये भी एक कुख्यात अपराधी है, पहले पटना के बेऊर जेल में बंद था और चंदन का साथी हुआ करता था। एक समय में इनका गिरोह साथ में चलता था, ये आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। अभी फिलहाल वो पुरुलिया के जेल में बंद है एक दूसरे केस के मामले में। तो जैसा पुलिस को अंदेशा है कि वो उसने ही वहाँ से सुपारी दी चंदन की हत्या कराने के लिए, इसलिए उससे पूछताछ की जा रही है और उसने लगातार जो है पुलिस को कुछ जानकारी दी है, उसके ऊपर जो है पुलिस लगातार रेड कर रही है। बाकी जहाँ तक इन 5 आरोपियों की बात है, इनकी पहचान हो गई है और बिहार पुलिस का मानना है कि बहुत जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि 8 टीमों के आसपास डिप्लॉय किए गए हैं इस पूरे मामले के लिए और पुलिस ये उम्मीद कर रही है कि जल्दी ही, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर ही ये सभी के सभी जो आरोपी हैं ये हिरासत में होंगे। जी, चूंकि प्रभाकर इस पूरे मामले में शेरू सिंह से भी पूछताछ हुई और जैसा कि आपने पहले बताया था कि पहले जो चंदन मिश्रा है वो इसी के साथ मिलकर काम किया करता था। ऐसे में क्या ये आपसी रंजिश, गैंग वॉर का तो पूरा मामला है, ये पहले ही बिहार पुलिस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था? जी बिल्कुल, ये गैंग वॉर का मामला है और ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये शेरू सिंह और चंदन मिश्रा जो थे, ये दोनों जो हैं आपस में सहयोगी थे, एक साथ काम करते थे और इनका गैंग लगभग एक था। लेकिन अब फिलहाल उसके बाद उनकी कवायद हुई, पैसे को लेकर उनमें मनमुटाव हुआ, उसके बाद उन्होंने अलग अलग काम करना शुरू किया और चंदन मिश्रा, उसके ऊपर भी कई आपराधिक मामले थे, वो अपराधी था और वो बेऊर जेल में बंद था, पेरोल पे रिहा हुआ था। तो चंदन मिश्रा जो है उसने भी शेरू सिंह और उनके लोगों के ऊपर में बहुत बार हमले कराए थे, तो उसी का इन्होंने बदला लिया और हॉस्पिटल में जब इन्हें पता चला कि अस्पताल में भर्ती है और यहाँ इलाज के लिए आया है, तो उन्होंने अस्पताल में जाके इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए इसी से जुड़ी एक खबर और आपको बताते हैं, जहां बिहार में बढ़ी आपराधिक घटनाओं पर एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी के चिराग पासवान ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इशारों में आरजेडी शासन को जंगलराज बताते हुए ऐसी घटनाएं उस वक्त भी होती थी इसका जिक्र किया, लेकिन ऐसी किसी घटना में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी कहते नजर आए चिराग पासवान। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। क्या कुछ कहा चिराग ने, जरा सुनते हैं। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई है। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं तो उनसे पूछने की ज़रूरत है कि 98 में पीएमसीएच में भी इसी तरीके से गोली चली थी
और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी।